आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए। सब चारों तरफ यही दिखता था। कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय की छाया में डुबो के रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है, और हो भी गई। न हम हारे थे, न हम हारे हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है, और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार हैं। पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। संसद के सेंट्रल हॉल में शुक्रवार को सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का नेता चुना गया। संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में बैठक को संबोधित किया। उन्होंने न सिर्फ 10 साल में गठबंधन की सफलताओं और उपलब्धियों पर बात की, बल्कि विपक्ष पर भी निशाना साधा। नरेंद्र मोदी ने कहा, जब 4 जून को चुनावी नतीजे आ रहे थे, मैं काम में बिजी था, फोन कॉल आना शुरू हो गया। मैंने किसी से पूछा कि आंकड़े तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, क्योंकि ये लोग यानी विपक्ष तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास ही उठ जाए, और लगातार ये लोग ईवीएम को गाली दे रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे तो लग रहा था कि इस बार ईवीएम की अर्थी लेकर जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप करा दिया। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। मुझे उम्मीद है मुझे अगले 5 सालों तक ईवीएम का रोना सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम 2029 के चुनाव में जाएंगे तो शायद वो दोबारा ईवीएम का रोना रोएं। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मोदी ने कहा, मैं देख रहा हूं कि इंडी वाले पहले तो डूब रहे थे, लेकिन अब तेज गति से गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडी अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों को समझते नहीं हैं। जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक आवर्स में, चुनाव के पीक आवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो, ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों।
और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। आपको बता दें, देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए ने 293 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी को 240, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना को 7, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। जेडीएस, आरएलडी, जेएसपी को 2-2 सीटें मिली हैं। अपना दल एस को 1 सीट मिली है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक को 234 सीटें मिली हैं। 543 सीटों वाले सदन में बहुमत के लिए 272 सदस्यों का होना जरूरी होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।